हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होती है, ओके, आइडेंटिफायर्स क्या होती है। आज के लेक्चर में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स क्या होती है, ओके। अगर आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं है डेटा टाइप्स के बारे में तो मैं आपको इजली एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि डेटा टाइप होता क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में कोई एग्जाम्पल लिया था, चलो उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिकली मेमोरी है, ओके। मैं लिख देता हूँ मेमोरी, ओके। ये हमारा एक मेमोरी है। अब मेमोरी में मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, नॉर्मल मेमोरी है। हमारे मेमोरी में किस तरीके का डेटा होती है, ओके। हमारे मेमोरीज में इमेजेस होती है, राइट, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ओके, कॉन्टैक्ट्स होती है, वीडियोस होती है, ओके, और भी बहुत सारे होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ पहले वो समझो, ठीक है। अब जो इमेजेस होती है, इमेजेस का फॉर्मेट अलग होता है, राइट। जो कॉन्टैक्ट्स होती है, कॉन्टैक्ट्स किस फॉर्मेट में होता है, नंबर के फॉर्मेट में होता है, राइट। तो इमेज नंबर्स नंबर्स के फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पर क्या है कि वीडियोस का अलग कुछ फॉर्मेट होता है, ओके। अगर कोई नाम है तो इसका कुछ अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाहूँ, ये सारी जो डिटेल्स मतलब मेमोरी में स्टोर करते हैं उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो जो हमारा जो डेटा टाइप होता है, सेम टू सेम यहीं पे काम करता है। अब मैंने सपोज डैट कि किसी का नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि विजय कुमार, ठीक है। अब मैं ये नाम को स्टोर करना चाह रहा हूँ मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी को बताना पड़ेगा कि प्रोग्राम की तरफ से देखते हैं। अब हमें प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि ये जो विजय है ये किस डेटा टाइप का है, क्योंकि सी प्लस प्लस इसको नहीं समझता कि ये किस टाइप डेटा टाइप का है, ठीक है। सो अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है, इसको कहाँ स्टोर करना है, इसका वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो जब ये स्टोर करने आएगा तो हम इसको पहले बताएंगे। तो जो हम इसको बताएंगे कि किस तरीके का डेटा है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप, ओके। तो डेटा टाइप आर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को हम वेरिएबल के पास डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करते हैं। द डिटर्मिनेशन द टाइप्स ऑफ साइज ऑफ डेटा एसोसिएट विद द वेरिएबल। अब जो ये हमारा डेटा होता है, ये जो हमारा, मैंने यहाँ पे विजय कुमार लिखा, ठीक है। अब इसका मान लो कि मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, ओके। इसका कुछ एड्रेस लिख देता हूँ, ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो इसका हर चीज़ जो डेटा है वो कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के पास स्टोर होगा। तो जो हमने वेरिएबल मान ले कि मैंने इसको दे दिया एक्स, ओके, एक्स वेरिएबल के साथ यह साइन है। अब जो ये एक्स है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो हम देंगे इसको स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का दे सकते हो, ओके, कैर टाइप का दे सकते हो। लेकिन जब भी हम इसको अलग डिफाइन करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से करना असाइन करते हैं। तो हम जो भी डेटा डेटा टाइप असाइन करते हैं वो वेरिएबल के साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहीं पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ और वेरिएबल, वेरिएबल्स के लिए होता है डिटरमाइन टाइप साइज ऑफ द डेटा एसोसिएट, मतलब ये टाइप भी होता है कि कितने टाइप्स का होता है, ओके। तो यहाँ फंडामेंटली यहाँ पे सी लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स हैं, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो इन टाइप का डेटा टाइप होता है जिसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये ये आपके लिए नया होगा, कोई बात नहीं, जिनके लिए नया है कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। जैसे आपने नंबर देखा था तो नंबर 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 आप समझ गए कि वो नंबर है, ठीक है। तो आप जैसे आप कोडिंग करते रहोगे तो आप जब नंबर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, ओके। तो इन टाइप को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि होल नंबर, वन से लेकर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। फिर आती है फ्लोट, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे इस नंबर के साथ पॉइंट लगा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 32.5, 5.5, 8.5 से कुछ भी पॉइंट्स में जो होगा, पॉइंट्स जो नंबर्स होंगे उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब डबल क्या होता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होती है। डबल फ्लोटिंग पॉइंट्स सेम टू सेम फ्लोटिंग पॉइंट्स की तरह ही होती है, बट इसमें क्या होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट हमारा पहले जो था उसका कुछ रेंज जो होता है ना उससे डबल होता है इसमें। जैसे इसमें 15 डिजिट तक का नंबर से ले सकते हो, आप डिजिट्स यूज कर सकते हो। इसमें 15 डिजिट तक आप यूज नहीं कर सकते, ओके। इसलिए बोलते हैं डबल डेटा। कैर डेटा टाइप्स, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ओके, कैर मतलब कैरेक्टर्स। तो द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय द सिंगल कोट्स। अब जो भी कैरेक्टर्स, जैसे कि अब यहाँ पर ए है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिंगल
कोट्स के अंदर सेपरेटेड है, सी जो है ये भी सिंगल कोट्स के मतलब सेपरेटेड है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ओके वो सिंगल साइन के साथ ऊपर वो होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा ए, ये मान लो, ठीक है। और ये मान सकते हो, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैपिटल हो स्मॉल हो। अगर आप एक ही लाइन में और भी लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो जब भी अगर हम लिखेंगे कैरेक्टर में ऐसे लिखेंगे, ए ऊपर सिंगल कोट्स, फिर कैरेक्टर, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, फिर कैरेक्टर, सिंगल कोट्स, फिर कैरेक्टर, फिर कॉमा, एक एस एच, ओके, ए सॉरी ए कोट्स वाई, ओके। अब क्लोज। तो इसको अगर हम मैं किसी के साथ असाइन कर रहा हूँ तो ये वन बाई एक एक को कैरेक्टर है। अगर हम स्ट्रिंग में, अब मैं आगे आपको स्ट्रिंग बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इसको एक साथ कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी हम कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं तो कैरेक्टर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ओके। डब्ल्यू कैर, ओके, ये क्या होता है, वाइड कैरेक्टर होता है, बेसिकली कैरेक्टर का ही होता है। मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको कोडिंग करूंगा उसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं बूल। बूल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है बूलियन, ओके। ये दो दो ही आंसर देता है, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो 1 आएगा, फॉल्स होगा तो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइड। वॉइड एक डेटा टाइप ही है, लेकिन ये कोई रिटर्न नहीं होता है, इसमें ये सिर्फ खाली रहता है, बस ये डमी की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे डेटा टाइप्स ओवरव्यू, मैंने आपको बता दिया। अब डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। सी प्लस प्लस ये स्ट्रॉन्गली टाइप द लैंग्वेज, ये स्ट्रॉन्गली टाइप द लैंग्वेज है, देन रिक्वायर्ड एवरी वेरिएबल टू बी डिक्लेयर विद इट्स टाइप बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। अगर इससे पहले यूज करने से पहले हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके का डेटा है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये जो विजय है या नंबर है, ये नंबर किस टाइप का है और कहाँ पे कौन से वेरिएबल के साथ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि n टाइप का है कोई वेरिएबल a में, तो जब भी अगर हम a वेरिएबल में अगर मैं यहाँ पर इसमें जब भी अगर डेटा डालूंगा तो n टाइप का ही डालूंगा। और आपको पता है कि n टाइप का जो वो डेटा होता है जो होल नंबर होता है वो नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है फ्लोट, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने मैं नंबर्स लिख रखा है, ओके। सो मैं अगर मैं यहाँ पर अगर वो बनाता हूँ फ्लोट टाइप का कुछ बनाता हूँ यहाँ पर, ओके। सो ये है फ्लोट टाइप का। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ माई नंबर, राइट, माई नंबर ही जाना, ओके, माई नंबर। तो अब मैं इसमें जो डेटा स्टोर करवाऊंगा वो होगा पॉइंट में। फ्लोट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, फ्लोट वो डेटा टाइप होता है जिसमें कि पॉइंट्स होती है, राइट। तो अगर मैं इसमें नंबर स्टोर करवाऊंगा तो 35 कुछ भी मान लो, पॉइंट में होगा कुछ भी मान सकते हो। तो जहाँ पे पॉइंट्स वाला होगा वो होगा फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये हमने डिक्लेयर किया कि इस वेरिएबल्स के साथ इस टाइप का डेटा टाइप होगा। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि ये जो डेटा ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इस मेमोरी स्पेस में किस तरीके का डेटा होगा, ओके। ये डिक्लेरेशन सिर्फ था, असाइनमेंट नहीं किया मैंने, असाइन नहीं किया डेटा को। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूसिंग टू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मैंने जो मैं अभी आपको बता रहा था स्ट्रिंग होता क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल टाइप्स रिप्रेजेंट द मोस्ट बेसिक टाइप हैंडल बाय द machines where the code may run, but one of the major strength of the C++ language is a rich of set of the component types of the which of fundamental types are more build the blocks। ये जो सी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, सी प्लस प्लस में यूज होता है, बहुत ज़्यादा मशीन में यूज किया जाने वाला वो डेटा टाइप्स ही है एक, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट टाइप इज ए स्ट्रिंग क्लास। तो कंपोनेंट्स का जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप्स का होता है। वेरिएबल ऑफ दिस टाइप्स आर एबल टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, ओके। सो जो सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर होता है उन सबको आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर को मिला के, जैसे कि ये मेरा नाम है, ठीक है। अब मैं इस नाम एक एक कैरेक्टर को मिला के मैं क्या बना सकता हूँ, अपना नाम आराम से बना सकता हूँ, राइट। सो हर एक एक कैरेक्टर को मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। सच ए वर्ड सेंटेंस ए वेरी यूजफुल टू फ्यूचर, ठीक है। A first difference with the fundamental data types that is the order to declare and use object
वेरिएबल। ओके, जो फर्स्ट डिफरेंस है फंडामेंटल ये डेटा टाइप्स में कि ये जो वेरिएबल्स के साथ में डिक्लेयर होता है। ओके, ऑफ दिस टाइप्स प्रोग्राम नीड टू इंक्लूड द हेडर वेयर द टाइप ऑफ डिफाइन विद इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, जब भी अगर हम स्ट्रिंग टाइप का यूज करेंगे, ओके, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा मुझे स्टोर कराना है, तो जब भी अगर मैं या फिर लेना है, इनपुट लेना है, तो अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर आपके पास आता है, ओके, अब मैं ये कैसे होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने प्रोग्राम बनाया और मैंने सीधा सीधा किसी को बोला कि इंटर इंटर योर नेम। ओके, सो वो नेम जो इंटर करेगा वो किस टाइप में होगा, नेम में भी हो सकता है कि कुछ भी मान सकते हो आप, इज एज, ठीक है। तो ये जो नेम है, बेसिकली ये जो नेम है ये इतना, ये नेम किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, तो अगर मुझे ये नेम लेना है तो मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मैं नेम लेने वाला हूँ स्ट्रिंग टाइप का, तो मुझे वो फंक्शन इंपोर्ट करो या फिर इंक्लूड कर दो हेडर में। तो जब भी अगर मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो मैं पहले स्ट्रिंग को इंक्लूड करूँगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम जब आगे आपको बताऊंगा तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसको इंक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। इंसर्ट द इंडेल, ENDLE, इंडेल एक कीवर्ड होता है। जब मैं कोडिंग करूंगा मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा क्या है, बस आप इस जानने के लिए। इंडेल मैनिपुलेट एंड द लाइन, ये मैनिपुलेट करता है कि लाइन यहाँ पर एंड हो गया, प्रिंटिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर एंड लूसिंग द स्ट्रिंग। तो वो प्रिंट करता है न्यू लाइन को और वहाँ पर बताता है कि यहाँ प्रोग्राम खत्म है। द स्ट्रिंग क्लास ए कंपोनेंट टाइप कंपाउंड टाइप एज वी कान सी इन द एग्जाम्पल एबव। मैं आगे बताने वाला कंपाउंड टाइप आर यूज इन द सेम वे एज द फंडामेंटल टाइप्स, द सेम सिंटेक्स इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन। ये सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे कि हमने ऊपर इनिशियलाइजेशन मैंने आपको किया था यहाँ पर। तो ये सेम टू सेम इसी तरीके का इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि स्ट्रिंग डाल दिया मैंने और स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया नेम। ओके, सो नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ बस ऐसे ही इनिशियलाइज, जैसे कि मैंने ये वेरिएबल का नाम डाल दिया। ठीक है, अब ये डेटा टाइप डाल दिया कि नेम के अंदर, वेरिएबल के नेम के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि बाकी चीज़ें काम कैसे करती है, और इस सबका एक एक प्रोग्राम भी मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको इसका एक प्रैक्टिकल सीरीज में करवा दूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक प्रैक्टिकल करवाऊँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के प्रैक्टिकल में। ओके, थैंक यू।